देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कल के क्लास में पढ़े थे कि मानव नेत्र के क्या मानव नेत्र के दोष ना। तो मानव नेत्र के दोष कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आस्टिग्मेटिस ना। तो मानव के नेत्र में यानी हम लोगों के नेत्र में 4 प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा आस्टिग्मेटिस। अब इन चारों प्रकार के दृष्टि दोष में हम लोगों ने पहला दृष्टि दोष कौन सा पढ़ना प्रारंभ किया था? निकट दृष्टि दोष ना। ये हमारा पहला दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष। अब इस निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष की परिभाषा हम लोगों ने क्या लिखा था कि मानव नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण मानव का नेत्र क्या हो, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। पास की वस्तु को देख ले लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाए। अभी मान लो कि ना, जैसे तुम्हारे आंख के लिए, तुम्हारे आंख का लेंस क्या है? छोटा है ना। यदि तुम्हारे आंख का लेंस छोटा है तो इसकी फोकस दूरी भी छोटी होगी। और यदि तुम वहां बेंच पर बैठे हुए हो और तुम्हारे आंख के लिए हम क्या है? अनंत पर स्थित वस्तु ना, क्योंकि लेंस छोटा होने के कारण उसकी फोकस दूरी छोटी। फोकस दूरी के बाद वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या के बाद जो भी स्थान होता है प्रधान अक्ष पर, वो सभी दूरी क्या होती है? अनंत दूरी होती है। तो अनंत पर स्थित वस्तु है और यदि तुम्हें हमारा चेहरा क्या हो रहा है? स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, तो तुम्हारे नेत्र में इस तरह से क्या कहा जाएगा कि तुम्हारे नेत्र में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि तुम दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहे हो और पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। अब निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ है कि तुम्हारा दूर बिंदु जो अनंत पर था, अब अनंत से हट करके यानी अनंत से पीछे, कि अभी यहाँ बोर्ड है और तुम्हारे आंख के लिए ये बोर्ड अनंत है और यहाँ पर लिखा गया शब्द तुम्हारे आंखों में दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे आंख में दृष्टि दोष हुआ, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो चुका है। अब तुम्हारा दूर बिंदु पहले अनंत पर था, अब क्या होगा कि हम मान लो कि यहाँ बोर्ड पर हाथ था और इसको तुम्हारे आंख की ओर लेकर जाने लगे, तुम्हारे आंख की ओर नजदीक करने लगे, दूरी घटाने लगे, तुम्हारे आंख और वस्तु के बीच की दूरी घटाने लगे। और एक समय ऐसा आया कि तुम बोल रहे हो कि सर आपका हाथ हमें दिख रहा है, आपके हाथ पर लिखा हुआ कोई शब्द हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अब तुम्हारे आंख का दूर बिंदु ये बात, जिस स्थान पर हमने आंख से दूरी ली और तुम्हारे आंख को स्पष्ट वस्तु दिखाई देने लगा, तो अब तुम्हारा दूर बिंदु यहाँ है। अब यानी तुम्हारा अनंत पर दूर बिंदु नहीं बचा हुआ है। तो हम समझ गए कि निकट दृष्टि दोष क्या है, कि जब आंख दूर की वस्तु को नहीं देखे और पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाए तो निकट दृष्टि दोष नेत्र में। और निकट दृष्टि दोष होने का मुख्यतः क्या कितना कारण हम लोग पढ़े? 2 कारण। कि निकट दृष्टि दोष 2 कारणों से हो सकता है। कि हमारे आंख का जो नेत्र गोलक है, ये जो हम लोगों का आईज है और इसका जो नेत्र गोलक है, ये लगभग गोलीय अवस्था में होता है और ये गोल ना होकर कैसा हो जाए? लंबा हो जाए, अंडाकार हो जाए ना, दीर्घवृत्तीय स्थिति को प्राप्त कर ले। तो दीर्घवृत्तीय स्थिति को प्राप्त करने में पहले ये गोलीय था, तो हमारे रेटिना की दूरी लेंस से क्या थी? कम थी ना। अब ये अंडाकार होने के कारण ये वृत्तीय स्थिति से दीर्घवृत्तीय स्थिति में चला गया, जिसके कारण अब लेंस के पास से रेटिना की दूरी क्या हो गई? बढ़ चुकी है ना। तो नेत्र गोलक लंबा हो गया और नेत्र गोलक लंबा होने के कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई।
तो इस वजह से वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दूर से आ रही वस्तु। अभी देखो हम लोगों ने चित्र बनाया कि इस नेत्र में, यह मानव का नेत्र है और मानव के नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न हो चुका है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो हमने अनंत पर एक वस्तु को रखा और वस्तु से दो समांतर किरणें लेंस पर आपतित कराया। यह आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन की घटना करेगी और अपवर्तन की घटना के बाद ये इसको फोकसित होना चाहिए कहाँ? रेटिना पर। तो यह पहले के रेटिना के स्थान पर ही फोकसित हो गया, क्योंकि लेंस को तो पता नहीं है कि हमारा रेटिना हमसे दूर जा चुका है। तो इसलिए हमारे लेंस, आंख के लेंस की जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार लेंस ने अपना क्षमता नहीं खोया है, और लेंस ने अपना क्षमता भी खोया है। क्यों? क्योंकि हमारा नेत्र गोलक क्या हो गया है? थोड़ा चपटा हो गया है, और चपटा होने के कारण हमारे लेंस पर भी दबाव पड़ गया है, और लेंस पर दबाव पड़ने के कारण लेंस क्या हो चुका है? मोटा हो चुका है। लेंस के मोटा होने के कारण इसकी फोकस दूरी भी क्या हो चुकी है? घट गई है। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो कोई भी लेंस यदि मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? घटेगी। और यदि लेंस क्या हो जाए? लंबा हो जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हमारे नेत्र में जब निकट दृष्टि दोष होता है और हमारा नेत्र गोलक चपटा हो जाता है, तो चपटा होने के कारण लेंस से रेटिना की दूरी भी बढ़ जाती है और नेत्र लेंस की मोटाई भी बढ़ जाती है। अब नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ने के कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। और फोकस दूरी घटने के कारण अनंत से आती समांतर प्रकाश किरणों को वो रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए कहाँ? रेटिना पर। लेकिन प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है? रेटिना से पहले ना, रेटिना से आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है। अब रेटिना पर जब तक प्रकाश की किरणें नहीं जाएंगी तो प्रकाश में मौजूद जो फोटॉन्स है उस फोटोन का विद्युत में रूपांतरण नहीं होगा, और विद्युत में रूपांतरण नहीं होगा तो विद्युतीय संवेदना हमारे मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाएगी और हम वस्तुओं को देखने का आभास नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने निकट दृष्टि दोष के कारण और उसके किरण आरेख की बनावट को देख लिया। अब देख कि निकट दृष्टि दोष, नेत्र में निकट दृष्टि दोष हो जाने के कारण क्या होता है कि हमारे दूर बिंदु की दूरी क्या हो जाती है? अनंत से घटकर अनंत से घट जाती है। और हम लोग नेत्र के दूर बिंदु पर यदि वस्तु को रखते हैं तो दोष युक्त, निकट दृष्टि दोष से युक्त आंख उस वस्तु को क्या करता है? स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो हम पहले क्या करेंगे? निकट दृष्टि दोष से युक्त आंख का दूर बिंदु ज्ञात कर लेंगे कि आखिर निकट दृष्टि दोष से युक्त आंख का दूर बिंदु कहाँ है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका उपचार करने के लिए कि अनंत पर स्थित यानी दूर की वस्तु को भी हम लोग क्या कर पाए? स्पष्ट रूप से देख पाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक अवतल लेंस, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं और उस लेंस के प्रयोग से हम लोग क्या कर देते हैं कि अब दूर पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणों के आगे अवतल लेंस को समायोजित करते हैं, रखते हैं, और रखने के बाद ये वस्तु से आने वाली समांतर किरणें लेंस के कारण थोड़ा सा क्या हो जाती हैं? अपने पथ से अपवर्तन की घटना करती हैं, विचलित हो जाती हैं। क्योंकि ये अवतल लेंस क्या है? अपसारी लेंस है। ये किरणों को क्या करती हैं? फैलाती हैं। तो थोड़ा सा जब ये किरणों को फैलाती हैं तो इस अभी देखिए यहाँ पर फैलती हुई किरण नजर आ रही है। अब ये किरणें फैल गई, लेकिन इसका क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसका क्या होगा? बाईं ओर लेंस के जिस तरफ वस्तु है उसी ओर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो अब इस तरफ अपवर्तित किरण को जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाए, यहाँ इधर लाए दोनों अपवर्तित किरण को, तो हमारा प्रतिबिंब यानी अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ? नेत्र के निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र के किस बिंदु पर? दूर बिंदु पर बन गया। अब इस दूर बिंदु से, इस प्रतिबिंब से जब प्रकाश की किरण हमारे नेत्र लेंस पर आपतित होती है
तो ये किरण परावर्तन के बाद कहाँ पहुंचती है? रेटिना पर। ये किरण लेंस अपनी क्षमता के अनुसार, नेत्रवंश अपनी क्षमता के अनुसार उस किरण को अपवर्तन के बाद रेटिना पर फोकसित कर देती है, जिसके कारण हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इस प्रकार हम निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र का क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा।